हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखिए, हमने कल भी इसका एक लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाइए, है ना। और नहीं तो आई बटन आता होगा, वहां पे भी क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये हमने बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, हमने कल पूरा इसका डिस्कस किए थे और इसके आधार से हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, है ना। 2-4 प्रॉब्लम भी करवाए थे जिसमें कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, कुछ केसी सिन्हा का था, ठीक है। तो आज जो हम प्रॉपरली जो आए हुए हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 6.1। आप अगर केसी सिन्हा भी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें कुछ एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा वो चीज बताया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो और आपका क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। क्योंकि वो सारे बुक्स में क्या है, सेट क्वेश्चन बहुत दिया रहता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में काफी प्रॉब्लम होगा आपको। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो ताकि आपके बोर्ड में भी आ जाए और आपकी नॉलेज भी अच्छा गेन हो जाए। क्लियर। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, आप कमेंट करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है एनसीईआरटी का 6.1, जिसमें हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देख लीजिए आप, ये हमारा फार्मूलाज है। जो हमारा ये फार्मूलाज है पहले ये, क्योंकि ये पूरे टॉपिक में जब भी आप रेट ऑफ चेंज क्वांटिटीज का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये आपका ये सारे टॉपिक्स में ये फार्मूलाज आपको आना चाहिए। जैसे फार्मूला पहला नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो ए क्यूब होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन का आयतन, ठीक है। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। फिर सर्कल का एरिया क्या होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। उसके परिधि क्या होते हैं, सरकमफेरेंस का मतलब है परिधि, यानी किसी भी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। उसके बाद किसी भी आयत, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, आयत का परिमाप, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप होता है 2 × l+b, यानी लेंथ प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, यानी l × b। क्लियर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, है ना, तो 4π/3 πr³ होता है। तो ये कुछ फार्मूला था, हमने कुछ समरी टाइप का आपका निकाल दिया है जो क्वेश्चंस में यूज करेंगे, है ना, ताकि हम पहले ये बात समझ में आ जाना चाहिए क्या है फार्मूला। क्लियर। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³/s। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्या क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm/s, यानी किसी वॉल्यूम का किसी क्यूब का जो, यानी किसी घन का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वह किस रेट से इंक्रीज कर रहा है बच्चों, 8 cm³/s से। एक बात। दूसरी बात कहते हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। कहते हैं अगर उसका एज हो जाए, एज का मतलब जो हमारा क्यूब होगा उसका जो भुजा होता है, यानी साइड जो होता है, ठीक है, वह उसका अगर 12 सेंटीमीटर कर दिया जाए उसका लेंथ में, तो उसके सरफेस एरिया में क्या इंक्रीजिंग होगा, किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए, पहले कुछ नहीं करना है, कुछ कंसीडर करना होगा सिंपल सा। तो देखिए क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पहले मान लेते हैं, लेट यहाँ पे पहले मानते हैं x = लेंथ ऑफ एड्स, लेंथ ऑफ एड्स, है ना, ऑफ क्यूब। क्यूब का जो एड्स होगा उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मानते हैं v = वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा v मान लेते हैं। अच्छा, दिस इंप्लाइज v = क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जैसे ये क्या है ना, ये हमारा वॉल्यूम है, एक हमारा ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में क्या कह रहा है कि
कि अगर ये जो इसका वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम का जो बढ़ने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज जो है इंक्रीज करने का, वो कर रहा है आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, तो भी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, पहले इसका बताइए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तभी हमने जस्ट लिखा है ना, क्या लिखा है, ए क्यूब। ए क्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, क्योंकि इसका साइड हमने कितना मान लिया है, एक्स मान लिया है, वहां पे ए था इसलिए ए क्यू हो रहा था, यहाँ पे एक्स माना इसलिए एक्स हो रहा है, क्लियर है। सो v बराबर हो गया एक्स क्यू हो गया, क्लियर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब सेकेंड पार्ट क्या है, नाउ गिवन द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से गिवन दैट, इस पार्ट को पूरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर सेकेंड है, पर सेकेंड का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो कोई भी चीज वॉल्यूम को बढ़ने के लिए जो इंक्रीज कर रहा है तो कोई तो टाइम टेकन लेगा ना, ठीक है, तो वही टाइम लेगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में जाने वाला है, टी का, और इसका लेंथ क्या है, एक्स, यानी एक्स किसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, टी के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। इसका मतलब दिया हुआ है dv बाय dt इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए क्यूब होता है वॉल्यूम, इसका मतलब इसका वॉल्यूम हो गया, पर सेकेंड, पर सेकेंड यानी सेकेंड टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे dv बाय dt दिया था 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कल भी हमने लॉजिकली बताया था कि ये कैसे पहचानेंगे कि क्या दिया है, तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम मतलब v, फिर जो यहाँ पे अपॉन रहेगा ना, डिवाइड, बोले थे तीन चीज में कोई भी रहेगा, मिनट भी रह सकता है, सेकंड भी रह सकता है, आवर भी रह सकता है, तो हमेशा ये टाइम का रिलेटेड है, तो इसका मतलब है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया होगा, ठीक है। तो चलिए आई होप कि ये बात क्लियर हो गया, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में या आई बटन आता होगा ऊपर में राइट साइड देख सकते हैं, तो उस पर पहले आपको क्या करना है, क्लिक करके पहले जो वीडियो डाले हैं रेट ऑफ चेंज का क्वांटिटी, कल जो हमने वीडियो अपलोड किया उसको एक बार जरूर देख लें, क्लियर है। चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, एक चीज और मान लेते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ना, नीचे मानते हैं लेट एस बराबर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया मान लेते हैं, तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 6x स्क्वायर, यानी s बराबर मान लिए, इसका सरफेस एरिया क्या मान लिए, सरफेस एरिया मान लिए बच्चों, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का तो 6x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है ds बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ds बाय dt इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, अच्छा ये वॉल्यूम पे एक चीज और, सॉरी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, v बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, v बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए, सो देयरफॉर v की जगह एक्स क्यू बैठाते हैं बाय dt, और इधर कितना है 8, वो बाद में लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फिलहाल अभी 8 लिखो। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब एक्स क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बाई dt बचेगा, क्योंकि देखिए एक्स क्यू को x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, फिर x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, t के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू का 3x स्क्वायर और फिर x का dx बाई dt, और इधर हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया dx बाई dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 3 मान लेते हैं इसको, हाँ ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो कहने का मतलब है, जो वॉल्यूम का क्यूब का जो एड्ज होगा, एड्ज का मतलब यानी जो किनारा होगा वह इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, दूसरा अब काम यहाँ पे ये है कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एड्ज इज 12 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे एड्ज उसका 12 सेंटीमीटर होता है तो वो कितना फास्ट उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा क्यूब का। तो पहले मान लेते हैं, लेट एस बराबर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका मतलब सरफेस एरिया मतलब 6x², क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया था, है ना, किसी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो यहाँ पे a की जगह क्या है x है, इसका मतलब क्या हो गया 6x²। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ds/dt और ये कितना होगा 6 dx²/dt। कहने का मतलब है 6 × 2x और dx/dt यानी आएगा 12x 12x × dx/dt, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या dx/dt का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये जो dx/dt है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये सर t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किए? बोले यार पूरा कहानी t के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो इसको क्यों छोड़ देंगे। दूसरी बात, अगर कोई वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में समय लेकर, क्या उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में लेकर? बिल्कुल करेगा ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। आगे आगे तो क्या लिखेंगे वो देखिए क्या है। So therefore ds/dt is equal to आपका है 12x × dx/dt। कहने का मतलब है dx/dt कितना है, तो यहाँ मैं बिठा देता हूँ dx/dt 8/3x²। कहां से, तो सिंस फ्रॉम आपका 3 से। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए ये करेंगे तो कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा और एक x से एक x कट जाएगा तो हो जाएगा 32/x बचेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? बिल्कुल हो रहा होगा सर। तो यहाँ पे देखिए एक x से एक x जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 में कट जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया ds/dt = 32/x। क्लियर। अब क्या कहता है क्वेश्चन में वो ध्यान से सुनिए। भैया मैंने तो सरफेस एरिया का इंक्रीज करने का तो निकाला, बट अभी ये नहीं निकाल पाया हूं कि जब इसका ईट जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा अगर लेंथ, तब कितना होगा। तो इसलिए x की जगह बैठाते हैं। सो एट x = 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ इट्स क्या माने हैं x और वो कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 12 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा ds/dt = 32/12, है ना। अब देखिए कैंसिल इसको कीजिए, कितना होगा 3 4 जा 12 हो जाएगा और 8 4 जा 32। कहने का मतलब है 8/3। अब दूसरी बात आंसर में आप देखिए यहाँ यूनिट में लिखिए, क्या लिखेंगे देखिए एस हमारा क्या है सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब का। एरिया किस चीज में होता है स्क्वायर में होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में, और टी हमारा टाइम है और टाइम यहाँ पे सभी का क्या चल रहा था सेकेंड चल रहा था ना, तो पर सेकेंड हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वॉल्यूम का इट जो लेंथ जो होगा अगर 12 सेंटीमीटर होगा तो सरफेस एरिया जो उसका इंक्रीज करने का होगा वह 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा क्यूब का। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी जो भी आज क्वेश्चन बता रहा हूँ काफी हॉट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप पूरे वीडियोस को देखें और नोट्स करते जाएं धीरे धीरे। क्लियर है? तभी रिवीजन टाइम में आपको काफी लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए आप मन में आता होगा सर फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं बताएं, तो आप पीछे का वीडियो देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन आता होगा आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपका समझिए वो जो एग्जांपल दिया था रेडियस के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन कर रहा था वो पहला ही क्वेश्चन था। क्लियर है? तो और सर फिर 3 4 कहाँ चल गया, तो वो भी हमने बता दिया था 3 4 को भी, तो आप उसको भी कल का वीडियो जरूर देखें, तभी इस वीडियो में और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। कहता है स्टोन इज ड्रॉपेड इनटू अ क्विक लैक, है ना। अब सवाल ये आता है, देखिए बाबा अगर आप हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज प्रॉब्लम में, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है।
ठीक है, और अगर सीबीएसई के हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों समझाया जा रहा है। क्लियर है? पहली बात देखिए, क्विट लेक का मतलब होता है शांत झील। क्या होता है? शांत झील। मान लीजिए एक हमारा शांत झील है, ठीक है। अब इस झील में क्या है कि हम कोई, जैसे बचपन में क्या करते हैं, कहीं भी तालाब पास बैठे हुए रहते हैं और कोई भी पत्थर को क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा बैठा हुआ है, ये पत्थर उठा के यहाँ पे फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या होता है कि देखिएगा इस टाइप का इसका गोलाकार लेते रहेगा, लेगा कि नहीं लेगा? इस प्रकार के वेव के फॉर्म में ये अपना राउंड टू राउंड घूरते रहता है, ठीक है। जब तक उसका पत्थर का असर है पानी में गया, तब तक ये पूरा पानी उसका राउंड राउंड घूरता रहता है और वो काफी तेजी से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पत्थर है जो किसी शांत झील में फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, एंड वेव मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। यानी जो इसमें सर्कल जो मूव कर रहा है वो हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहाँ पे सर्कल हमारा वेव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एट द इंस्टेंट, फिर अचानक व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर। अगर किसी इस सर्कल का, कोई भी सर्कल का रेडियस अगर वेव करे 8 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर है, तो हाउ फास्ट इज द इंक्लूज एरिया इंक्रीजिंग। तो फिर इसका क्या इंक्लूज करके इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, ठीक है। तो पहली बात एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर्कल किस रेट से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला है, अब आपके लोग बताइए, अगर कोई सर्कल है हमारा वेव से काफी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदरूनी भाग में क्या हुआ, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है बच्चों? रेडियस। ये चीज पकड़िए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल का जो स्पीड है ना, वो समझो रेडियस है, क्योंकि अगर सर्कल का रेडियस नहीं बढ़ा पाएंगे तो सर्कल आगे नहीं वेव करेगा। जितना जिसका रेडियस बढ़ाएंगे सर्कल उतना बड़ा मूव करता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, इस भाषा का मतलब कि इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है सर्कल का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब सेकेंड है ना, पर सेकेंड है, इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट टाइम है ना, सेकेंड क्या है, टाइम। आगे इसका मतलब है रेडियस अगर आर माने तो डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बात समझ में आना, ये क्वेश्चन को पकड़िए। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, जैक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहली बात यहाँ भी कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट R is equal to radius of circle, clear, and A is equal to area of सर्कल, है ना। तो यहाँ पे जो सर्कुलर होगा उसका हमने आपको मान लिया, तो रेडियस हमने मान लिया। क्लियर? अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या हमारे पास है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, wave move in circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सर्कल तभी स्पीड से मूव कर सकता है जब उसका रेडियस उस अपेक्षा उसका इंक्रीज करेगा। इसका मतलब डी आर बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है, तो डी आर बाई डी टी कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से है। क्योंकि नीचे टाइम का रिलेटेड है तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया। ये किसी सर्कल का रेडियस इंक्रीज करता होगा तब सर्कल का स्पीड बढ़ता होगा, तो 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ इतना, ये तो बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए क्या कहता है, इसका एरिया इंक्रीज करेगा, है ना। कितना फास्ट इंक्रीज करेगा उस एरिया का जब हम उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर कर देंगे। तो चलिए पहली बात इसका एरिया का पहले निकालते हैं कि किस रेट से इंक्रीज करेगा। अब नाउ फ्रॉम 1 से a इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, इसलिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां जाएगा पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर बाई डी टी। इसका मतलब पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, तो r को तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और फिर r का क्या होगा, डी आर बाई डी टी होगा। क्लियर?
इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, है ना। अब चूंकि डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए क्या है, सो देयरफॉर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये देखिए, यानी इक्वेशन नंबर 2 में तो 5 दिया हुआ है, तो यहां आ जाएगा 5 सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 से, है ना। अब यहां देखिए हो गया 10 पाई इंटू आर डी ए बाई डी टी। कहने का मतलब है कि सर्कल का एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में 10 पाई आर हो रहा है, ठीक है। अब जब कहता है कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो अगर 8 सेंटीमीटर हो जाए तब उसका एरिया में क्या इंक्रीजिंग होगा। सो एट एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब इसका एरिया में जो इंक्रीजिंग होगा रेट ऑफ चेंज में वह 10 पाई इंटू 8, इसका मतलब है 10 × 80 हो जाएगा पाई। अब देखिए यूनिट दीजिए, ए मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब स्क्वायर, एरिया किस में देते हैं स्क्वायर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि अगला क्या चल रहा था सेकेंड के टाइम, देखो सेकेंड चल रहा है ना, तो यही हो गया, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से उस सर्कल का इंक्रीजिंग होगा जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर कर दिया जाए। बात समझ में आया? तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, है ना। तो ये बात क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी 12th फ्रेंड्स हैं आपके पास, है ना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पूरी कोर्स यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है 12th क्लास का, है ना। पूरे देखिए आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से जो भी हमारे देखिएगा वीडियोस, सिर्फ मैट्रिक्स का नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स पढ़ा चुके थे ऑफलाइन क्लास में, तो हमने उस टॉपिक को अभी स्टॉप रखा है। बट आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, फिर आपका इधर कंटिन्यूटी यानी कैलकुलस से फिर पूरा इधर आपको मिलेगा, लगातार क्रम में जाएगा। ऐसा आपको कोई भी यूट्यूबर अगला देने वाला नहीं है, ये बात कान सुन के रख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो फेमस हैं वो क्या करते हैं, कुछ अपना ट्रेलर दिखा के फिर स्टॉप कर देते हैं वीडियो को, पूरा वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाते। इस प्रकार से एक्सरसाइज, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ये नहीं करवाते हैं। सो प्लीज अब चैनल्स पे हमारे बने रहें और लगातार वीडियोस को प्ले करके देखें, तो आपको टोटल टॉपिक समझ में आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे ऑफलाइन की मजा लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में, देखिए एनसीईआरटी का ये 7 नंबर क्वेश्चन है 6.1 का। अब फिर से बोलोगे सर 6 कहाँ गया, तो मैंने 6 भी क्वेश्चन आपको बता दिए हुए हैं, है ना। आप जरूर पहले का वीडियो जरूर एक बार देख ले, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? यानी जो भी हमारे वीडियोस है, अगर आप लगातार सभी वीडियो को देखते हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम और क्लियर कट मिलेगा टोटल डिटेल से। क्लियर है? चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, किसी एक रेक्टेंगल का लेंथ कितना है एक्स है, जो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। सपोज कीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x दिया हुआ है और विड्थ कितना दिया हुआ है y, यानी उसका चौड़ाई, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, जिसमें रेक्टेंगल का यानी किसी एक आयत का जो चौड़ाई है वह घट रहा है किस रेट से 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। दूसरी बात, इसका जो चौड़ाई है आयत का वह इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। कितने से? 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। यानी ये जो चौड़ाई है वह इंक्रीज कर रहा है और ये जो लंबाई है वह डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब घटना और इंक्रीज का मतलब बढ़ना। बात समझ में आया?
कहता है when x equal to 8 सेंटीमीटर and y is equal to 6 सेंटीमीटर, so find the rates of the change of पहला पैरामीटर, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी इस आयत का परिधि भी ज्ञात करना है और इस आयत का एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से चलता हूं, है ना। सिंपली गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ, है ना। यहाँ पे या फिर कंसीडर कर लीजिए लेट x बराबर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, और y बराबर क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस dx बाई dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज का मतलब यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और इंक्रीज का मतलब यहाँ पे प्लस करूंगा। ठीक है, तो जो किसी आयत का लेंथ x है, लंबाई उसका x है, जो डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए मिनट वाली बात आ रहा है, मिनट किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, यानी किसके रिस्पेक्ट में था, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। किसको, तो इस आयत का लेंथ यानी इस आयत का लंबाई, तो लंबाई हमारा क्या है, x है, यानी dx बाई dt बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। ये यही ना लेंथ है जो ये डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है, तो डिक्रीज में क्या कीजिएगा, माइनस लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, इसको मान लीजिए 1। दूसरा में दिया हुआ है एंड विड्थ y is increase at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इसका जो चौड़ाई है आयत का वह 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ dy बाई dt इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब लोग सर इसमें प्लस लगाए हो, इसमें माइनस लगाए हो, तो बोले डिक्रीज का मतलब माइनस और इंक्रीज का मतलब प्लस। बात समझ में आया ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या है कंडीशंस। अब यहां देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन में कहता है द पैरामीटर उसका क्या होगा। सो लेट P is equal to पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप अभी जस्ट बताया था ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब हुआ P is equal to 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि x यहाँ पे लंबाई है और y क्या है, चौड़ाई। बात समझ में है ना। अब इसको फिर क्या कीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dp बाई dt क्या होगा वो देखिए। क्योंकि आप लोग सर इसको कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बोले सब टाइम के रिस्पेक्ट में कहां नहीं चल रहा है, तो इसको कहां छोड़ देंगे, है ना। उसकी जो परिधि होगा, है ना, वो भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है ना। 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, ये हो जाएगा dx बाई dt प्लस ये हो जाएगा dy बाई dt, और ये अंदर रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है। पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है किसी रेक्टेंगल का, हमने t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारा dx बाई dt कितना दिया हुआ है, तो dx बाई dt दिया हुआ -5 और dy बाई dt कितना दिया हुआ है 4, तो हो गया -5 प्लस 4। कहने का मतलब है -5 प्लस 4 -1 और 2 गुना करेंगे कितना होगा बच्चों, तो -2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी dp बाई dt बराबर निकल गया हमारा -2 निकल गया। ठीक है, ये जो -2 है, -2, अब इसका SI यूनिट भी तो निकलो। p हमारा क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर हमारा क्या चल रहा है भैया, तो आयत का चल रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, यानी इस मिनट से उसका आयत का परिमाप होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर में क्या है। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए क्या करते हैं, नंबर बी का सॉल्यूशन। ठीक है, लेट
A इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहने का मतलब है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब u इंटू वी में टूटेगा ना, तो y बाहर dx बाई dt प्लस फिर x बाहर dy बाई dt हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बनाते हैं। यहाँ देखिए y का वैल्यू और x का वैल्यू हमारा गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये चीज पहले से क्लियर कर लीजिए, है ना। अब सिंस ये मैं मिटा रहा हूं, चलिए अब देखिए डी ए बाई डी टी बराबर 30। अब सिंस चूंकि अब x बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर एंड y बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और dx बाई dt तो पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 में फाइंड कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर dA बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा y का वैल्यू 6 इंटू dx बाई dt, तो dx बाई dt यही था ना -5, फिर प्लस फिर x का वैल्यू 8 इंटू और फिर dy बाई dt, तो dy बाई dt यही था हमारा 4, यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए कितना हो गया -30 प्लस 32, यानी कहने का मतलब है 2, यानी एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वह 2 हो जाएगा। कितना? और एरिया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ मिनट चल रहा है तो पर मिनट हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो गया बी का। तो एक्स वाई यहाँ पे बैठाना था और डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू बैठाना था। तो हमारा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज निकल गया। ठीक है, तो आई होप दोनों बात क्लियर हो गया होगा, पैरामीटर निकालने का और रेक्टेंगल ऑफ एरिया निकालने का, कि क्या उसका रेट ऑफ चेंज होगा, किस टाइप से फाइंड होगा। तो इस टाइप से आपको फाइंड करने का तरीका बताया। क्लियर? चलिए, आई होप कि ये भी आपको काफी दिलचस्प लग रहा है। कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, जरूर कमेंट करें। ठीक है, कि सर इस प्रकार से इतना % हमें इस क्वेश्चन में समझ में आया। 100 में आपको कितना समझ में आ रहा है, जरूर फीडबैक दें। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ठीक है, कहता है एक बैलून, एक क्या है? बैलून है, एक गुब्बारा है। ठीक है, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, जो कि हमेशा एक कैसा बनाता है? स्फेरिकल आकार का। देखिए जब आप बचपन में बैलून फुला रहे हो, किसी का बर्थडे पार्टी है उसमें आप बैलून फुला रहे हो, तो फुलाने के क्रम में क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना बैलून पूरा गोल हो जाए, गोल भी हो जाता है, कभी चपटा होता है, कभी इस टाइप का होता है, कभी उस टाइप का होता है। तो एक स्फेरिकल टाइप का आकार लेता है। ठीक है, मुंह से फुलाने पर। क्लियर? तो कहते हैं हमेशा ऑलवेज रिमेन्स इन्फ्लेशन इज बीइंग इफ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर गैस ऑफ गैस पर सेकेंड। देखिए क्या है, जैसे जो मुंह से फुलाते हैं ना, तो क्या देते हैं हम लोग उसमें? गैस भरते हैं। तो जो गैस भरने का जो रेट है हमारे पास वह क्या है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से उसमें हम गैस इन्फ्लेट कर रहे हैं, भर रहे हैं। क्लियर है? Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter। तो कहता है उस बैलून का, उस गुब्बारे का जो रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा वो हमें फाइंड करना है। अगर उसका रेडियस हम कर दे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ dr बाई dt फाइंड करना है, क्योंकि पर सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही जाएगा, और रेडियस को तो r मानेंगे तो dr बाई dt, और जहां r का वैल्यू दिया हुआ है तो वो पुट करेंगे। और इसमें हमारा क्यूबिक है, ध्यान रहे यहाँ पे क्यूबिक है। क्यूबिक किस में लगता है? देखिए 900 इस भाषा को जो लिखा हुआ है ना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, इसका मतलब लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
भाषा ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखिए क्यूब किसका होगा, वॉल्यूम का। तो यहाँ वॉल्यूम किसका बात कर रहा है, एक स्फेरिकल का बात कर रहा है। इसका मतलब हमें ये जानना होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो अभी हमने जस्ट निकाला था स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, है ना, या कंसीडर कर लेते हैं, लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल, ठीक है। सो नाउ गिवन अकॉर्डिंग एंड v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें किसी को शक है क्या, कोई शक नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है भैया, जो हम पंपिंग कर रहे हैं, जो पंप से बैलून में डाल रहा हूं ना गैस, वह किस रेट से डाल रहा हूं, तो यहाँ पे दिया हुआ है dV/dt, वही है ना, dV/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से इसमें गैस जा रहा है। क्योंकि यहाँ क्यूब लगा था इसलिए इसको हमने वॉल्यूम में लाया। बात समझ में आ रहा है। बोले सर यहाँ तो कहीं वॉल्यूम का चर्चा ही नहीं किया है। बोले एक चीज बता देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब किस में लगता है, वॉल्यूम में। और वॉल्यूम यहाँ किसका हो रहा है, तो स्फीयर का हो रहा है। बात समझो यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा dV/dt कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर। अब चूंकि v बराबर क्या दिया हुआ है, दिस 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाइज v के जगह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बटा dt इज इक्वल टू 900। अभी मैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं सिर्फ अभी डिजिट का ले जा रहा हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए 4/3 बाहर होगा, पाई भी बाहर होगा, और आर क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, 3r², फिर r का करेंगे तो क्या होगा, तो dr/dt होगा। क्योंकि हमें तो t के रिस्पेक्ट में जाना है, r के रिस्पेक्ट में तो जाना ही नहीं है। तो पहले आर क्यू को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3r² होगा, उसके बाद फिर r को करेंगे तो dr/dt होगा, क्लियर। इधर बराबर कितना दिया हुआ है, 900। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो dr/dt बराबर कितना हो जाएगा, 900/4 पाई r²। कितना हो जाएगा, 900/4 पाई r²। क्या ये 4 से कैंसिल होगा, क्या देखिए 4 2 जा 8, उसके बाद 1 बचेगा, फिर 4 2 जा 8 बचेगा 2, फिर आपका 20 हो जाएगा, 5 चौका कितना होगा 20, यानी 225 में 4 से गुना करेंगे तो 900 आएगा। कहने का मतलब हुआ 225/पाई r² हुआ, किसका, dr/dt का वैल्यू आया 225/पाई r²। लेकिन अभी भी कहानी नहीं बना है ना, कैसे नहीं बना है वो देखिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। कहता है जब इसका रेडियस अगर बढ़ा दिया जाए बैलून का, व्हेन रेडियस इज कितना, 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना कर दूं 15 सेंटीमीटर, तब उसका किस रेट से रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज करेगा। तो यही तो है रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज करने का। तो यहां हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू, और यहाँ पे r इज इक्वल टू अगर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर dr/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 225/पाई इंटू 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 225। इसका मतलब 15 का स्क्वायर और 225 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/पाई। क्या बचा, 1/पाई। कहने का मतलब है जो 1/पाई आया, इसका मतलब ये हुआ कि dr/dt इज इक्वल टू 1/पाई। और यहाँ पे देखिए इसका यूनिट लिखिए, 1/पाई हुआ ना, ठीक है, 1/पाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए r है रेडियस, और रेडियस का मतलब है सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो बाई में क्या होगा, मिनट चल रहा है ना,
नहीं, सेकेंड चल रहा है तो यहाँ क्या देंगे सेकेंड, यानी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इस बैलून का रेडियस जो होगा वह इंक्रीज करेगा। जब इसका रेडियस हम 15 सेंटीमीटर कर देंगे तब 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसका रेडियस इंक्रीज करने का रेट होगा। क्लियर है? आई होप कि ये बात क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्वेश्चन क्या है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. 2 centimeter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. देखिए क्वेश्चंस में क्या है ना, एक लेडर है 5 मीटर अलोंग द लेनिंग अगेंस्ट द वॉल। सपोज कीजिए ये हमारा वॉल है, ठीक है, इस वॉल के अगेंस्ट एक लेडर लगाया हुआ है, सीढ़ी। लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। अब सीढ़ी ऐसा तो है नहीं हवा में हो जाएगा, सीढ़ी कहां से रहेगा, ग्राउंड से रिलेटेड रहेगा। सपोज कीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा वॉल है, ये हमारा सीढ़ी है, तो यहां से यहां तक इस वॉल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक सीढ़ी लगाया हुआ है, ठीक है, इस वॉल के अकॉर्डिंग। तो इसको हमने y मान लिया, वॉल को, ग्राउंड वाला x, और AB को लेडर मान लिया, जो कि कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है, लंबा दिया हुआ है, 5 मीटर लंबा लॉन्ग लेडर है अगेंस्ट द वॉल। अब इसमें देखिए क्या कहता है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या माने, लेट ए बी बी द पोजिशन ऑफ द लेडर एट एनी टाइम टी समय में जो लेडर का पोजिशन होगा वो हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया, ठीक है। सो लेट ओ ए बराबर एक्स एंड ओ बी बराबर वाई, ओ ए बराबर एक्स एंड ओ बी बराबर वाई। सो नाउ गिवन ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। लेडर का लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर लॉन्ग। अब टू फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी टी, है ना। क्या फाइंड करना है हमें, डी वाई बाई डी टी। कैसे, वो देखिए, फाइंड करने के लिए यहीं पे देखिए, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज तो पहले बाद में, किसका हाइट निकालना है, वॉल का निकालना है। वॉल क्या है, वाई। तो अगर हम लेडर को टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ टाइम एनी टाइम के रिस्पेक्ट में रखा है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि इसी का तो हाइट निकालना है वॉल का। तो व्हेन कब निकालेंगे, जब x बराबर 4 मीटर होगा, dx बाई dt कितना दिया हुआ है, देखिए dx बाई dt होगा कहां से, कहते हैं द बॉटम ऑफ द लेडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, किसके अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अकॉर्डिंग, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ना हो रहा है, किसमें, ग्राउंड से, किसके अकॉर्डिंग, वॉल के अकॉर्डिंग। तो ग्राउंड को हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ dx बाई dt, अब इसके अकॉर्डिंग हमने माना है, तो dx बाई dt कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा dx बाई dt दिया है, क्योंकि ग्राउंड वाला है। और दूसरी बात, x का वैल्यू 4 मीटर दिया हुआ है, फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, है ना। तो वॉल से कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4 मीटर। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओ ए बी से, तो ओ ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और ए बी कितना दिया हुआ था, 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया। क्लियर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी केस एक चीज और, यानी वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 25 माइनस एक्स का वैल्यू 4 है, तो यहाँ जाएगा 16, 25 में 16 गया 9, यानी वाई स्क्वायर बराबर 10, सो वाई बराबर हो जाएगा, इधर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों तरफ इसका रूट लगा देंगे तो इसका 9 का रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, यानी वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये y का वैल्यू निकाल के रख लिया, x का वैल्यू दिया हुआ था, है ना। अब इसका हमें किस रेट से इसका
लेडल डिक्रीज करेगा वाल का, वो चीज निकालना है, यानी डीवाई बाई डी हमें फाइंड करना है। तो देखिए डीवाई बाई डी कैसे फाइंड करते हैं। चलिए इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं मिटा के। सेट 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, है ना, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dx स्क्वायर बाई डी टी प्लस dy स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू 25 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x और फिर x का dx बाई डी टी प्लस यहाँ करेंगे 2y, फिर हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x dx बाई डी टी, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल होगा। इसका मतलब ये हुआ dy बाई डी टी इज इक्वल टू x अपन y, और ये माइनस रहने देते हैं, बच गया dx बाई डी टी, है ना, बात क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 4 मीटर है ना, ये हो गया 4 अपन y का वैल्यू निकाल के रखे थे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 है, dx बाई डी टी भी पहले दिया हुआ क्वेश्चन में 2 है, यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस 8 dy बाई डी टी, है ना। क्या ये नेगेटिव में आया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, यानी इसका जो वाल होगा वो डिक्रीज करेगा किस, 8 माइनस 8 बाई 3, है ना। दूसरी बात इसका वाल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, यानी माइनस 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसका वाल जो होगा वह डिक्रीज करेगा। कब, जब इसका लेडल के वाल के अकॉर्डिंग इसका ग्राउंड क्या कर दिया जाए, 4 मीटर कर दिया जाए, क्योंकि पहले तो लेडल 5 था, अब इसका ग्राउंड 4 कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग लेडल जो होगा वाल के अकॉर्डिंग वह इससे क्या होगा, इतना रेट से डिक्रीज करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, है ना, सोल्यूशन करने का तरीका था। आई होप कि ये बात आपका क्लियर हो गया होगा, और कितना परसेंट आया समझ में जरूर कमेंट करें, क्लियर है। चलिए तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चंस अगला वीडियो में लेके आएंगे, और फिर नहीं तो हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आगे का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा वो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप यहाँ तक आप अपना पूरा नोट्स कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्लियर।